हेलो एवरीवन। तो आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त केस स्टडी हेयर ट्रांसप्लांट की लेके आया हूँ। लेकिन आज हम सिर्फ ये पेशेंट के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट की बात नहीं करेंगे, हम इसमें ये भी देखेंगे कि एक ही पेशेंट के अंदर जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो कैसा रिजल्ट आता है, और जब वही पेशेंट को हम हेयर ग्रोथ की मेडिकेशन देते हैं वो रिजल्ट कैसा होता है। और दोनों रिजल्ट को हम साइड बाय साइड रख के कंपेयर करेंगे। मैं आपको फोटोग्राफ्स के अंदर दिखाऊंगा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है और ये मेडिकेशन का रिजल्ट है, ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ, जजमेंट ले पाओ कि मुझे कौन सी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अगर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो कितने एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, और अगर मुझे मेडिसिन लेनी है तो किस वजह से मुझे मेडिसिन, किस चीज़ के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, और कब मुझे मेडिसिन रोकनी है या फिर नहीं रोकनी है। और वीडियो के अंत में मैं आपको 1 साल का रिजल्ट तो दिखाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ मैं आपको कुछ ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जो होता है वो कैसा दिखता है। आपने कई बार देखा होगा कि इसे लाइनिंग दिखती है हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद, जो मेकआउट करती है कि भाई इसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो क्यों दिखता है और ये रिजल्ट जो है उसको नेचुरल कौन बनाता है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप, आपके फैमिली में कोई मेंबर या आपके कोई फ्रेंड गंजापन का शिकार हो रहे या हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फायदा कारक साबित हो सकती है। तो उनको ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो वो डे 0 की फोटोग्राफ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी जो बाल्डनेस है वो ग्रेड 5 मेल पैटर्न बाल्डनेस है, जिसको मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो पेशेंट है इनकी एज कितनी हो सकती है? कोई गेस कर सकता है? अगर आप गेस कर रहे हो मेरे साथ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जब आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो तब इनकी आपको कितनी एज लग रही है। 25, 30, 35 क्या लग रहा है? इनकी एक्चुअल एज कितनी होगी? वीडियो के एंड में मैं उनकी एक्चुअल एज भी आपको बताऊंगा। तो अभी तब तक आप गेस करिए और जब आपको अच्छा लगे तब आप कमेंट कर सकते हो। अब इनका जैसे मैंने बोला ग्रेड 5 मेल पैटर्न बोलने से यहाँ पर 100% उनका जो डैमेज है हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि थिनिंग हो रहा है। फ्रंट का एंगल का फोटो है। ये वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कैसा आता है, मेडिकेशन का रिजल्ट कैसा आता है। दोनों चीज़ों को हम एक साथ इन्हीं पेशेंट के अंदर कंपेयर करने वाले हैं। ये आपका उनका साइड का एंगल है। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में कैसे उनका जो है डैमेज हुआ है। ये उनका लेफ्ट साइड का एंगल है। यहाँ पर भी अगेन आप देख सकते हो कि उनका जो लॉस है कैसा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट मेल पैटर्न 5 का बॉल्डनेस आपको दिख रहा है। तो इसको हम ग्रेड 5 मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा ग्रेडिंग के बारे में भी बता देता हूँ कि बॉल्डनेस के जो स्टेजेस है वो कैसे होते हैं। तो मैं अब इसके लिए आपको एक फोटोग्राफ के ऊपर लेके जाता हूँ। ये रहा। तो किसी को भी गंजापन होता है वो कहीं ना कहीं इस स्टेजेस के आसपास रहता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक आपका जो गंजापन है वो होता है। अगर एक बार गंजापन किसी को भी होना शुरू होता है तो वो फाइनल उनका जो डेस्टिनेशन है वो ग्रेड 7 है। मतलब कि एक बार कोई भी ग्रेड 1 में आएगा वो 2 में, 3 में, 4, 5, 6 में होके 7 पे आएगा। अब ग्रेड 1 में क्या होता है कि आपकी जो हेयर लाइन होती है वो हल्की सी रिसीड होना शुरू होती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रेडिंग है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो तो आपको कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कितने सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दूंगा। अगर आपको बाल्डनेस है तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि कौन से ग्रेड में आपको कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेड 1 में आपकी जो हेयर लाइन होती है ना वो हल्की सी, एकदम हल्का सा ऊपर चढ़ी हुई होती है। तो यूजुअली ये स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको यहाँ पर कंट्रोल करना है, ध्यान रखना है कि आप ग्रेड 2, ग्रेड 3 में ना जाओ। फिर ये आपके सामने जो फोटोग्राफ है वो ग्रेड 2 की फोटोग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके जो एंगल्स है वो थोड़े ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, और ये स्टेज ऐसा होता है यहाँ पर मेडिसिन लेना ऑलमोस्ट कंपलसरी रहता है, और उसके साथ साथ
कभी कभी हमें हेयर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ग्रेड 3 और ग्रेड 3 वर्टेक्स, ग्रेड 3 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा जो एंगल्स है वो थोड़ा और ज़्यादा अंदर जा चुकी है और आपका जो क्राउन एरिया है वो भी इन्वॉल्व हुआ है और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी मानी जाती है। और यहाँ पर भी आपको मेडिसिन की, PRP की या फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो हेयर ट्रांसप्लांट करने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि बाल्डनेस का लेवल भी काफ़ी बड़ा हो गया होता है। सिमिलरली ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, अगर हम ग्रेड 4 और ग्रेड 5 की बात करें तो यहाँ पर बाल्डनेस का जो एरिया है वो बड़ा हो जाता है। अभी हम जो पेशेंट की बात केस स्टडी देख रहे हैं उनका ग्रेड 5 का स्टेज है, यानी कि ये वाला स्टेज है। तो ये सारे स्टेज में, यानी कि ग्रेड 3 के बाद जितने भी स्टेज आते हैं वहाँ पर हर जगह पर आपको मेडिसिन, PRP और हेयर ट्रांसप्लांट और अन्य हेयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि जब आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट ग्रेड 4, ग्रेड 5 की हम बात करें तो यहाँ से आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट के सेशंस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो ग्रेड 2, 3 में या फिर ग्रेड 4 तक हम गिन के चल सकते हैं, तो जनरली एक सेशन में आपका जो स्काल्प है वो अच्छे से कवर हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट से। लेकिन अगर उसको आप क्रॉस कर चुके हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको कई बार मल्टीपल सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जैसे कि ग्रेड 7 कि अगर आपका डोनर एरिया ख़राब है, एवरेज डोनर एरिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाए और मे बी आपको हेयर विग, पैच या फिर अन्य कोई हेयर सिस्टम की मदद लेनी पड़े। तो ये हो गई हमारी सुपरफिशियल बात कि भाई ग्रेडिंग क्या है और उसमें किस तरह की ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे मेन फोटोग्राफ्स के ऊपर, डे 0 के ऊपर। तो यहाँ पर आप साइड के फोटोग्राफ्स में देख सकते हो कि हमने इनका जो हेयर लाइन है वो कैसे डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर मैं आपको दोनों फोटो कंपेयर करके दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा कि आपका जो फ्रंटल एरिया है, इनका जो हेयर लाइन का आप शेप देखोगे तो हेयर लाइन का जो शेप है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। इनके सिचुएशन में हमने डिफरेंट रखा है। हेयर लाइन मल्टीपल शेप्स की होती है, कभी कोई राउंड हेयर लाइन बनाता है, कभी कोई वी शेप बनाता है, कभी हल्का राउंड और हल्का वी शेप बनाता है। और इनके केस में आप देखोगे तो मैंने कुछ डिफरेंट शेप का ही हेयर लाइन बनाया हुआ है, यानी कि सिगुल शेप। आप अगर देखोगे तो समंदर में कई बार आपको दिखते हैं वो पक्षी, बर्ड्स जो उड़ते हैं उनका कुछ इस तरह से आपको शेप दिखता है, कुछ इस तरह से। तो ये जो शेप है ना उसका रेफरेंस लेते हुए मैंने इनके फेस के ऊपर कुछ ऐसा जो वो रहता है सीगुल, उस शेप का हेयर लाइन है वो डिज़ाइन किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शेप की जो हेयर लाइन है वो हर एक को अच्छी नहीं लगती है। वो जब स्पेसिफिक फेस का स्ट्रक्चर होता है जिनका, उनको ही ये हेयर लाइन की जो शेप है वो अच्छी लगती है। तो आपको, आपके डॉक्टर को एक्चुअली वो डिसाइड करना है कि आपका फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके फेस का शेप कैसा है, और उसको ध्यान में रखते हुए आपके फेस के ऊपर एक शेप हेयर लाइन का डिज़ाइन बनाना है। ये उनका राइट साइड का एंगल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कैसे उनका जो हेयर लाइन है वो डिज़ाइन किया हुआ है। ये उनका लेफ्ट साइड का एंगल है और ये आप ऊपर से देख सकते हो उनका जो हेयर लाइन का शेप है वो कैसा है। और ये हो गया उनका पूरा प्लानिंग। अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान कहीं ले जाना चाहता हूँ कि मैंने जैसे बोला ये वाले फोटोग्राफ्स में आप देखोगे कि हमने ग्रेड 5 है इनका, तो हमने इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया है ना वो पूरे स्काल्प में नहीं किया है। हमने उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक प्लान किया। आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर हमने जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो ऐसा समझो कि 8 से 10 सेंटीमीटर एरिया में किया है। और अगर ये वाली फोटोग्राफ में मैं आपको दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो प्लान किया है। यहाँ पर हमने बिल्कुल भी उनका हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो प्लान नहीं किया है। अब कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो हमें ऐसा बोलते हैं कि सर आप मुझे पूरे सर में हेयर ट्रांसप्लांट करके दीजिए, पूरे स्काल्प में हेयर ट्रांसप्लांट करके दीजिए, यानी कि यहाँ पर भी आप मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करके दीजिए। फिर मैं उनको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर हमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर अभी इतना बाल्डनेस नहीं हुआ या इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है,
मैंने कई बार सोशल मीडिया पे ऐसे फोटोग्राफ्स देखे, यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पर पेशेंट के पास एग्जिस्टिंग काफ़ी हेयर होते फिर भी उनके ऊपर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। आई डोंट नो कि क्या वो पेशेंट वहाँ पर ज़बरदस्ती वो चीज़ करवाते हैं या बाकी जो लोग हैं वो चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं। बट आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए और वो जो आपको सजेशन दे रहे हैं उसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, ना कि सोशल मीडिया या यूट्यूब के ऊपर आपको कोई चीज़ दिख रही है वो। ये पेशेंट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मार्क किया हुआ एरिया है उसी के अंदर हम हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेटली थिनिंग दिख रही है बट यहाँ पर हम कोई हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेडिसिन से आने वाला रिजल्ट कैसा होता है और ये वाले एरिया में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांट से आने वाला रिजल्ट कैसा होता है, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ, एक अच्छा जजमेंट ले पाओ। ये हमारे सामने डे 2 की फोटोग्राफ है। आप देख सकते हो कि उनकी जो हेयर लाइन है वो काफ़ी अच्छे दिख के बाहर आ रही है। और डे 2 पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है स्वेलिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसी कोई स्वेलिंग आपको नहीं दिख रही है। ऑलमोस्ट इनका जो लुक है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा दिख रहा है। यहाँ पर उनका राइट साइड का एंगल है और बहुत ही आपको नॉर्मल पिक्चर दिख रहा है। यहाँ पर कोई भी स्वेलिंग या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ग्राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इनका जो ग्राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हमने कर रखा है। हेयरलाइन में आप डेंसिटी देखोगे, बहुत ही अच्छी डेंसिटी में इनका हेयरलाइन हमने डिज़ाइन किया हुआ है और काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से इनका जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो हुआ है। आप एक एक ग्राफ्ट को अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो। और जैसे मैं हर बार बताता हूँ, किसी का भी हेयर ट्रांसप्लांट नीट और क्लीन होता है तो उसके पीछे रीज़न जवाबदार होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट से उनका सर्जरी किया गया है। क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट की अच्छे नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, तब आपकी स्किन में डैमेज ज़्यादा होता है और उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारा क्रस्टिंग और क्लम्प्स देखने को मिल जाते हैं। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी नीट और क्लीन उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो हुआ है। अब हम देखने वाले हैं डे 7 की फोटोग्राफ और आप देख सकते हो कि इनका जो फोरहेड है वो एकदम नॉर्मल हो गया है और कोई किसी भी तरह की स्वेलिंग या कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर अभी भी आप उनका एज, मैंने आपको बोला है कि गैस कर सकते हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इनका कितना एज हो सकता है। ये उनका राइट साइड का एंगल है और यहाँ पर उनका लेफ्ट साइड का एंगल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से उनका जो हीलिंग है वो कंप्लीट हो गया है, रिकवरी अच्छे से हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ही इनका फर्स्ट हेयर वॉश के बाद की पिक्चर है और ऑलमोस्ट यहाँ सब जगह से क्रस्टिंग जानी शुरू हो गई है। आप जो एरिया देख रहे हो उसके अंदर भी क्रस्टिंग कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो ये हो गया उनका डे 7। अब हम जाते हैं 6 मंथ का रिजल्ट देखने की तरफ और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट और मेडिसिन दोनों के रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है और कितना फ़र्क आता है। तो सबसे पहले हम सामने देखते हैं। सामने की फोटोग्राफ आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो व्यू है, इनका जो लुक है, इनका कम्प्लीटली कितना अच्छे से चेंज हो चुका है। और सिर्फ इनके जो प्रोसीजर है उनके 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में उनका जो लुक है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी हेयर लाइन के ऊपर कोई भी हेयर नहीं था, यानी कि आप फ्रंट में जितने भी हेयर देख रहे हो सारे के सारे ट्रांसप्लांटेड हेयर है। इवन यहाँ पर जितने भी हेयर है वो सारे ट्रांसप्लांटेड हेयर है। यानी कि ये वाले एरिया में आपको जितने भी हेयर दिख रहे हैं उसमें से सिर्फ आप 20% ऐसा गिनो कि नेचुरल हेयर है जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और उसके सिवा बाकी के जो भी है वो उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर है। और मैं आपको ये फोटो को बिल्कुल जूम करके दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक नेचुरल रिजल्ट है वो कैसा होता है। दूर से तो सारी चीज़ें अच्छी दिखती है, जब आप पास जाके उस चीज़ को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल नेचुरल चीज़ क्या होती है, एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट किसको बोलते हैं। तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, पूरा डिटेल में जाएंगे इस वीडियो के अंदर। ये उनका राइट साइड का व्यू है और आप देख सकते हो कि फ्रंट एरिया में कैसा चेंज आया है।
और उसके साथ साथ मैं आपका थोड़ा सा ध्यान पीछे के एरिया में, यानी कि जहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया था वो एरिया में भी लेके जाना चाहूँगा, ताकि आप वहाँ पर भी कुछ चेंजेस देख सको कि भाई वहाँ कैसे हमने कुछ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया है तो वहाँ पर क्यों ग्रोथ आ गई है। यहाँ पर देख सकते हो आप उनका लेफ्ट साइड का एंगल, अगेन इनका जो हेयर का ग्रोथ है, इनके जो हेयर की डायरेक्शन है, ट्रांसप्लांटेड हेयर आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि इसमें से कौन सा उनका नेचुरल हेयर है और कौन सा उनका ट्रांसप्लांटेड हेयर है। और यही एक साइन होता है एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट का, कि जहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं ऊपर का एंगल, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे ट्रांसप्लांट रिजल्ट को और मेडिकेशन के रिजल्ट को। तो मैंने जैसे बताया आपको कि इनका जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो ये फ्रंट वाले एरिया में हुआ था और अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक हुआ था। और अगर ये वाले फोटोग्राफ में मैं दिखाऊँ तो आपका इनका जो ट्रांसप्लांट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ था, यानी कि ये पीछे वाला एरिया जो है यहाँ पर हमने उनका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। फिर भी वहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है उसी के जितना वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाले एरिया में हमने जो भी ग्रोथ लाए हैं वो मेडिकेशन का ग्रोथ है, और ये वाले एरिया में जो भी ग्रोथ आया है वो हेयर ट्रांसप्लांट का ग्रोथ है। अब मैंने कई बार लोगों को ये देखा है कि भाई यहाँ तो ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं लेकिन यहाँ पर भी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, जहाँ पर एक्चुअली में उसको ज़रूरत नहीं थी। और ये फोटोग्राफ उसका प्रूफ है कि पीछे वाले एरिया में उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं थी। पीछे ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप मेडिकेशंस वगैरह लोगे तो पीछे का जो ग्रोथ है वो अच्छा होने ही वाला है। तो फिर वहाँ पर ट्रांसप्लांट करके क्यों अपने ग्राफ्ट आपको वेस्ट करने हैं, क्यों आपका खर्चा खुद का, क्योंकि वो ग्राफ्ट की कॉस्ट भी तो आपको लग रही है। आप जो भी ज़्यादा ग्राफ्ट पीछे लगवा रहे हो तो ग्राफ्ट भी आपके वेस्ट हो रहे हैं, खर्चा भी आपको लग रहा है, आपका जो डोनर एरिया है उसका भी वेस्ट हो रहा है। तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे प्लानिंग में पेशेंट को बेनिफिट मिलता है या फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके डॉक्टर को आइडेंटिफाई करनी है। ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत है तो आप डॉक्टर के पास ऐसे ही जाओगे कि सर मुझे यहाँ बाल डाल दो, यहाँ बाल डाल दो, यहाँ बाल डाल दो, लेकिन आपके जो डॉक्टर है उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जजमेंट लेना, वो डिसीजन लेना कि भाई कौन से एरिया में बाल डालना है और कौन से एरिया में बाल नहीं डालना है। और ये आप जो देख रहे हो वो उसी सिचुएशन का प्रूफ है जहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि ये पेशेंट ने भी वही चीज़ बोली थी कि मुझे पीछे के एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट कर दो। हमने उनको बताया कि भाई ज़रूरत नहीं है, और आज उनके सामने वो रिज़ल्ट है। और ये सिर्फ 6 महीने का रिज़ल्ट है, अभी तो मैं आपको 1 साल का रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर उनका 1 साल का रिज़ल्ट देखिए और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करिए कि कितना वो चेंज आया है, कितना ज़बरदस्त उनका जो लुक है वो चेंज हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी इंसान, कोई भी पुरुष इस तरह की सिचुएशन में, स्पेशली भारत देश के अंदर, बाकी देशों की मैं बात नहीं करता हूँ, भारत देश की मैं बात करता हूँ, जब ये सिचुएशन में पर्सन होता है तब उनकी लाइफ कैसी होती है। वो बंदा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है, वो फ्रेंड्स के साथ जाना घूमना पसंद नहीं करता है क्योंकि उनके फ्रेंड्स उनको चिढ़ाते हैं, वो आइसोलेटेड रहता है, फंक्शंस पार्टी सारी चीज़ें इग्नोर करता है। ऑफिस में, वर्क प्लेस में उनको ऐसा लगता है कि लोग उसे जज कर रहे हैं उसकी बाल्डनेस की वजह से, उनकी एज ज़्यादा दिखती है ऐसा वो फील करता है कि भाई मैं हूँ इतने साल का और दिखता इतने साल का हूँ। और जब ये सिचुएशन में से आप पसार होते हो तब आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। डे टू डे लाइफ में आपकी वो क्वालिटी ख़राब होती है, आपको इमीडिएटली पता नहीं चलता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है कि भाई क्या नुकसान हुआ। तो और ऐसा भी नहीं है कि जिनको ये प्रॉब्लम है वो लोग इनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, वो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन ढूंढते भी है। वो ऑयल लगाते हैं, वो यूट्यूब में से कोई मेडिसिन वगैरह कोई ऑनलाइन वेबसाइट से मंगा के यूज़ करते हैं, किट्स यूज़ करते हैं, 3 महीना यूज़ करते हैं, 6 महीना यूज़ करते हैं, कोई 8 महीना यूज़ करते हैं, कोई 12 महीना यूज़ करते हैं, और अंत में पाते हैं कि भाई मैंने जो भी यूज़ किया था उससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर अगर फ़ायदा हुआ है तो वो रिवर्स हो गया, मतलब 5-6 महीने के बाद फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो गया, हेयर लॉस होना शुरू हो गया। और ऐसे करते करते आप बहुत ही कम एज में
एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हो जिसकी ट्रीटमेंट बहुत बड़ी हो जाती है और एक्सपेंसिव हो जाती है, जैसे इनके साथ हुआ था। इनकी एज बहुत ही कम है और बहुत ही कम एज में उनकी जो ग्रेड है वो 5वीं ग्रेड में वो आ गए थे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इतनी कम एज में या इस टाइम पे आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार बने, इसीलिए मैंने हमारे क्लिनिक में 2 ऑप्शन अवेलेबल कर रखे। हर एक व्यूअर जो मेरी वीडियो देख रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऑप्शन हमारे क्लिनिक में ऐसा है जहाँ पर आप मेरे साथ 1 to 1 बात कर सकते हो। हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा और आपको एक एक्यूरेट सॉल्यूशन दूंगा कि क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना है, क्या आपको मेडिकेशन लेनी है या फिर आपको दोनों चीज़ें करनी है। आप ही मुझे बताओ कि अगर मैं आपको ये पिन पॉइंट एक्यूरेट डिसीजन देता हूँ तो क्या उससे आपका टाइम बचेगा, क्या उससे आपके पैसे बचेंगे, क्या उससे आपको जो सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो फास्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर वो फास्ट मिल जाएगा तो उससे किसका फ़ायदा होगा। तो अगर आपको इसमें आपका फ़ायदा दिखता है तो आप सीधा मेरे साथ 1 to 1 कंसल्टेशन करिए। और अगर अभी भी आप रिसर्च मोड में हो कि नहीं पहले मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा, सब देखूँगा, समझूँगा, फिर मैं डिसीजन लूँगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हमने एक फ्री असेसमेंट रखा है, आप उसका भी लाभ ले सकते हो। हम आपकी मदद करेंगे, आपका रिसर्च सही हो उस दिशा में उस रिसर्च को लेके जाएंगे, आपको फ़ायदा हो उस दिशा में उसको लेके आएंगे। दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, फटाफट से आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपका डिसीजन आपके लिए कोई लेके आने वाला नहीं है, आपको खुद को आपके लिए काम करना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 1 साल के रिजल्ट के ऊपर, और आपके सामने ये फोटोग्राफ है, आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी इनकी जो ग्रोथ है वो हुई है। और अभी तो रुकिए, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेडिसिन का ग्रोथ कैसा आया है। और यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो, फ्रंटल एरिया जो है वहाँ पर कैसी ग्रोथ है, बैकग्राउंड में जो एरिया है वहाँ पर कैसी ग्रोथ है। यहाँ पर लेफ्ट साइड का एंगल है। मैं आपको एक बस चीज़ बताता हूँ, आप क्या करिए, ये वाली जो फोटो है ना, इतनी सी फोटो को आप क्रॉप कर लीजिए और ये फोटो को लेके किसी को भी दिखा लीजिए और उनको पूछिए, भाई इसमें तेरे को कुछ गलत अलग दिख रहा है क्या। अगर वो आइडेंटिफाई कर ले कि भाई हाँ इसमें हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मेरे फ्रेंड ने आइडेंटिफाई कर लिया, हम आपका कांटेक्ट करेंगे और हम आपसे बात करेंगे कि भाई इसने आइडेंटिफाई कैसे किया। और अगर आपको सामने वाला आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो आप एक चीज़ समझ जाइए कि इससे बेस्ट रिजल्ट कोई नहीं हो सकता, इससे अच्छा रिजल्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट का उसको ही बोलते हैं जहाँ पर उसको डिटेक्ट करना नामुमकिन हो, और वही चीज़ यहाँ पर हुई है। अब देखिए कि इनकी कैसी सिचुएशन थी डे 0 पे और आज उनकी सिचुएशन कितनी अच्छी हो गई है, उनका लुक कितना अच्छा हो गया है, कितने उनके लुक में स्मार्टनेस आ गई है, और जो एक्चुअली जो डिज़र्व करते हैं वो लुक उनको यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर फाइनल 1 साल की फ़ोटोग्राफ है, और ये फोटोग्राफ में फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है, और ये वाला जो एरिया है वहाँ पर हमने उनका बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया है। और ये उनकी डे 0 की फ़ोटोग्राफ है, जहाँ पर आप कई बार लोग यहाँ पर भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं, लेकिन आपको कई बार ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके रिज़ल्ट दिखाता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर सको। ऑब्वियसली यहाँ पर जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा दिखेगी कंपेयर टू दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पर उनके नेचुरल हेयर भी थे और उनके ऊपर हमने ट्रांसप्लांट भी किया है, तो दोनों मिक्स हो गए, जबकि यहाँ पर सिर्फ नेचुरल हेयर थे और सिर्फ वो मेडिकेशन से ठीक हुए हैं। कई बार हमें लोग बोलते हैं सर कौन सा मेडिकेशन दिया है, प्लीज़ आप हमें बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करके यूज़ करनी है, क्योंकि आप सोशल मीडिया के ऊपर या कमेंट्स में कोई ऐसा आप मांगोगे कि भाई मेरे को मेडिकेशन लिख के दो, तो मेडिकेशन ऐसे यूज़ नहीं की जाती। मेडिकेशन यूज़ करने से पहले काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि आपकी उम्र क्या है, आपको कोई हेल्थ कंडीशन है कि नहीं है, आपका जो डैमेज है वो एक्चुअली कितना हुआ है, क्या उसमें मेडिकेशन से रिजल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ऐसे 10 से 15 चीज़ें होती है जिसको हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं और फिर हम आपको मेडिकेशन देते हैं
क्योंकि हमें ये भी देखना है कि मेडिकेशन का फ़ायदा भी हो और अगर साइड इफ़ेक्ट है उस मेडिकेशन के तो मिनिमम हो आपको या फिर ना हो। और ये तभी पॉसिबल है जब हम बात करके वो चीज़ें करें। ये सोशल मीडिया की चीज़ नहीं है, ये कमेंट की चीज़ नहीं है, ये एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा आप डॉक्टर के साथ बात करिए। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिजल्ट के बारे में, हेयर लाइन या कोबल स्टोनिंग के बारे में। तो हमने कई बार ये सुना है कि सर मैंने एक रिजल्ट देखा था तो वहाँ पर ऐसी लाइन दिखती है, हेयर लाइन दिख जाती है कि भाई इसका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा रिजल्ट आता है? क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा दिखता है अननेचुरल सा रिजल्ट? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोबल स्टोनिंग होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसमें से एक रीज़न होता है कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी यूज़ नहीं की गई है। जो सर्जरी हुई है वो एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट ने वो चीज़ नहीं करी है, तभी वो प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार पेशेंट का हीलिंग अच्छा ना होने की वजह से भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके भी होने के चांसेस मिनिमम है। तो यहाँ पर मैं आपको नेचुरलनेस की बात करूँगा और उसके लिए मैं ये फोटोग्राफ को जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। कोबल स्टोनिंग चीज़ क्या होती है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। अब मान लो कि ये आपकी स्किन है नेचुरल और यहाँ से आपका हेयर कुछ इस तरह से ग्रो करके आ रहा है, ये नेचुरल ही है, ठीक है। तो वो ऐसे ही रहता है। अब मान लो कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, तो हेयर ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तब क्या करते हैं डॉक्टर कि मान लो ये आपकी जो स्किन है तो उसके अंदर डॉक्टर क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे चैनल्स बनाएंगे, जगह बनाएंगे ताकि उसके अंदर नए बालों को रख सके। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एक नया बाल रखा है कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी मैंने एक नया बाल रख दिया कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी मैंने एक नया बाल रख दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैंने तो अपना काम ठीक से कर दिया है। अब आपका बॉडी क्या करेगा कि हीलिंग करना शुरू करेगा। तो जब हीलिंग होती है तब क्या होता है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ना। तो जब आपकी हीलिंग होना शुरू होती है तब यहाँ से ऐसे हीलिंग होते होते बाल की दोनों साइड आपकी स्किन जो है वो अटैच हो जाएंगी, दोनों साइड ऐसे अटैच हो जाएंगी। अब नॉर्मल लोग होते हैं उनको कुछ इस तरह से अटैच होके काम खत्म हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, थोड़ी हीलिंग ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है दोनों की बाल की दोनों साइड पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर हल्के हल्के बम्प दिखना शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, हर एक बाल के नीचे होता है, उसकी वजह से वहाँ पर वो लाइन दिखना शुरू हो जाती है और वो जो रिजल्ट होता है वो अननेचुरल दिखना शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ के दो सॉल्यूशन होते हैं। अगर मान लो कि ऐसा कोबल स्टोनिंग दिखना शुरू हो जाता है तो उसका पहला तो ये सॉल्यूशन है कि जब आप पहली बार अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करवा रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप एक क्वालिफाइड सर्जन डॉक्टर के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अपने को लेके जा रहे हो। और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्वालिफाइड सर्जन डॉक्टर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2 लोगों को ही बनाया है, और वो है डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर। ये दोनों में से आप किसी के पास अपनी प्रोसीजर के लिए जा सकते हो। और बाय चांस आपको कोबल स्टोनिंग हो चुकी है, आपने अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया है कहीं से भी और कोबल स्टोनिंग हो चुकी है, तो उसके लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स आती है, कुछ क्रीम्स आते हैं, कुछ लोशंस आते हैं और कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स भी आती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपने डॉक्टर के साथ बात करिए, अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ बात करिए, और डेफिनेटली आपको उसके लिए गाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कोबल स्टोनिंग की बात हमने करी, ऐसा किसी भी तरह का आपको यहाँ पर चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि आप यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अप्रिशिएट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से इनके जो हेयर है वो स्किन से बाहर आ रहे हैं, ना ही बिल्कुल किसी भी तरह का इनका जो स्किन का टेक्सचर है वो ख़राब नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लोज अप व्यू दे रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को अगेन बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सको। और यहाँ पर आप बालों का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो कि कितने अच्छे से उनका जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हमने किया हुआ है, और वही चीज़ आपके रिजल्ट को नेचुरल बनाती है। ये अगेन उनका दूसरा एंगल है, आप देख सकते हो कितना अच्छा इनका जो रिजल्ट है वो आप देख पाओगे। तो ये उनका एकदम जो रिजल्ट है उसका क्लोजअप व्यू था। और मैंने आपको जैसे दिखाया कि जब
इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन जब वो बोर्ड होता है तो उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस का इश्यू आता है, और इनका भी वही प्रॉब्लम था। और मैं आपको इनकी एज बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 23 इयर्स के थे। आप सोचिए 23 इयर्स की एज में ग्रेड 5 मेल पैटर्न बोल्डनेस। अगर आप ये सिचुएशन में हो तो आप जल्द से जल्द इस चीज़ का सॉल्यूशन लीजिए। जितना लेट करोगे उतना आपका खर्चा भी बढ़ेगा, और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम खर्चा नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि कभी कभी अनट्रीटेबल हो जाता है, उसको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक करिए। मैंने जैसे बोला, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में इतनी अच्छी वीडियो कभी हो ही नहीं सकती। तो आप उसको शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको थैंक यू बोलेंगे। और कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। सी यू सून।